So today we are going to discuss about the second part of chapter chapter number 5. यही है ना chapter number 5? Yes, sir. ठीक है. Name of this chapter is Women's Change the World. Women's Change. ठीक है. Women's Change the World इस चैप्टर में हमने कल 2-4 चीजें पढ़ी थी. ठीक है. और उन 2-4 चीजों में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? थिंकिंग. ये दूसरी चीज क्या थी? फैमिली सपोर्ट. इसका पूरा एनालाइजिंग हमने किया था कल. ठीक है कि गर्ल्स बॉयज और जितनी भी चीजें हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट हैं उनको लेकर के हम फिर आगे कैसे अपने पाथ को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है. और सोसाइटी की वजह से कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कौन लोग अपने पाथ पे चलते रहते हैं. इतनी बात समझ में आई थी? ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज नेम्ड एज लर्निंग फॉर चेंज. लर्निंग फॉर चेंज. What do you understand by this topic? What do you understand by this topic, learning for change? किसी को पता है इसके बारे में? एक बताइए. बताइए. सर, दुनिया में चेंज लाने के लिए हमें क्या-क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी? ठीक है. चेंज का मतलब ये है what are the differences that we have to make in our society that each and every aspect of the society should be treated equally. ठीक है. हर किसी को हमें इक्वली ट्रीट करना है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल. ठीक है. तो बॉय और गर्ल को इक्वली ट्रीटमेंट देने के लिए या फिर इन दोनों को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या क्या चीजें और इसमें ऐड ऑन करनी है, क्या क्या चीजें इसमें से माइनस करनी है, ये चीजें बेसिकली लर्निंग फॉर चेंज का मेन एस्पेक्ट है. ठीक है. लर्निंग फॉर चेंज में बेसिकली हम ये सोचते हैं या फिर ये सीखते हैं कि what are the things that should be changed for maintaining the equality between the different genders. ठीक है. Because genders are the main basis on which the discrimination is made till now. आज की भी डेट में हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन किसके बेसिस पे होता है? जेंडर के बेसिस पे. अब तो अनटचेबिलिटी जा चुकी है एक तरह से. ठीक है. अनटचेबिलिटी इज अ गॉन थिंग, मतलब वो जा चुका है बिल्कुल. अब आ रहा है हमारे देश में फिर से वापस क्या? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. आज की डेट में भी कई जगह कई घरों में ये कहा जाता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें 10 बजे रात तक बाहर नहीं घूमना चाहिए. किसको कहा जाता है? लड़कों को ना, गर्ल्स को. ठीक है. क्यों गर्ल्स को कहा जाता है? बिकॉज people think that they should be remain in the home and do the household works whatever they are assigned. उन्हें अपने घर में अपने माता की हेल्प करनी चाहिए. माता का मतलब माँ का. ठीक है. मदर की हेल्प करनी चाहिए और जो भी हाउसहोल्ड वर्क्स हैं उनको करना चाहिए. ठीक है. बिकॉज दे आर असाइंड टू दीज हाउसहोल्ड वर्क बाय डिफॉल्ट. ठीक है. उनको शुरू से यही बताया गया है कि जितना भी घर का काम है, घर से रिलेटेड काम है, ये तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है या फिर ये तुम्हें करना चाहिए. ठीक है. They are not encouraged by their parents to go outside for work, go outside for education. ठीक है. So these are the things that we have to change in our society for bringing a change. आ रहा है समझ में? Yes, sir. इस चैप्टर को पढ़ते टाइम मैंने एक चीज नोटिस करी है कि इस क्लास में सन्नाटा बहुत छाया है. इसके पीछे का रीजन क्या है भाई? ज्योग्राफी में तो सब इतना चहकते थे कि सबको सब कुछ पता ही है, बुक चाट के बैठे हैं सब. क्या ये या तो ये समझ में नहीं आ रहा है इसलिए, या तो ये समझ. सर जियोग्राफी में सर हम लोगों को पहले अर्थ के बारे में पढ़ना था. अर्थ के बारे में पढ़ना था सर. वो सबको कुछ आता है तो सर ये न्यू चैप्टर है. अच्छा, न्यू चैप्टर है. हर चैप्टर सबके लिए न्यू ही होता है जो पढ़ाया ना गया. क्यों भाई कसौधन, आ रहा है ये समझ में? क्या लगता है सोसाइटी में सबसे ज्यादा दबाव किसके ऊपर है? लड़कों के ऊपर कि लड़कियों के ऊपर है ना? तो क्या चाहते हो अगले जन्म में क्या बनोगे? अगले जन्म तो है बिटिया एक की जो अगले जन्म में लड़की बनेगा. सर देखा जाए जितना गर्ल्स के ऊपर प्रेशर है उतना बॉयज के ऊपर भी प्रेशर है. दोनों के ऊपर एक मीडियोकर होता है ना बीच में. मीडियोकर का मतलब क्या होता है? बीच में इंटरफेयर करने वाला. ठीक है. तो मीडियोकर का मतलब ये है कि इन दोनों के ऊपर बराबर का प्रेशर. ठीक है. बराबर का प्रेशर का मतलब ये है कि लड़कों के ऊपर अलग लेवल का प्रेशर होता है. बहन की शादी करनी है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, उसकी पढ़ाई पूरी करनी है, घर संभालना है, ये है वो है जो भी है.
लड़कियों के ऊपर बस एक प्रेशर है, उन्हें सोसाइटी का सामना करना है, ठीक है। और ये सारे जितने भी प्रेशर्स हैं, ये सारे प्रेशर्स लड़कियों के प्रेशर के आगे फीके पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हर एक स्टेप पे, हर एक फील्ड में एक चीज फेस करनी पड़ती है, वो है डिस्क्रिमिनेशन। अगर तुम्हें इसका एग्जांपल चाहिए, जाके क्राइम पेट्रोल देखो डेली, ठीक है। अगर तुम्हें इसका एक एग्जांपल चाहिए, जाके क्राइम पेट्रोल देखो, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे, ठीक है। क्योंकि अगर हम आज की डेट में बात करें तो ज्यादातर लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, ठीक है। तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने के ऊपर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। There are a numerous number of things that they have to pass on to get into the film industry. क्या तुम्हें लगता है क्या कि ऐश्वर्या राय या फिर अनुष्का शर्मा, जो भी आज की डेट में इतना फेमस है, उन्होंने बस गए, ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हो गया, बस एक्टर बन गए? नो, उनको बहुत सारे लेवल से गुजरना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर हम मॉडल्स की बात करें या फिर ऐसे एक्टर्स की बात करें, तो मुंबई में इन लोगों की कमी नहीं है। एक एक फ्लैट में 10-10, 20-20 एक्टर्स भरे पड़े रहते हैं, ठीक है। उनका बस चले तो घर में ही अपना शूटिंग करना शुरू कर दें। बट इफ दे हैव टू गेट अ ब्रेक इन एनी मूवी, एनी फिल्म, देन दे हैव टू गो थ्रू अ वेरियस लेवल, ठीक है। इन लेवल्स को जब वो क्रॉस करते हैं, तब जाकर के फिल्टर आउट होते 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 कुछ लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। आया समझ में? ठीक है। तो सोसाइटी का बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसकी वजह से लड़कियों को इतना सारा चीजें सामना करना पड़ रहा है। आ रहा है समझ में? और एक तो हो गया सोसाइटी की ये, और दूसरा हो गया ये। अभी जाकर के अपने फैमिली वालों से कहो, पापा मुझे एक्टर बनना है, पापा कहेंगे बेटा पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगाओ, कुछ डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, IAS वाईएएस बन जाना। क्या एक्टिंग में जाकर के घसीटोगे, कुछ मिलने वाला है नहीं। वैसे सुशांत सिंह राजपूत मर गया, उसको कुछ मिला? मेरे पापा ने यही कहा, ठीक है। मैंने कहा पापा मुझे यूट्यूब पे एक्टिंग करनी है यार, मैं जा रहा हूँ आज से वाइन्स बनाऊंगा। उन्होंने कहा बेटा देखो, सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने मार के टांग दिया, क्या तुम भी चाहते हो ये तुम्हारे साथ भी हो जाए? और उसके बाद कुछ और शब्द बोले जो मैं शायद यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें मेरे पापा ने बोली, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए। आ रहा है समझ में? पक्का? यानी कि चैप्टर समझ में आ रहा है? तो फिर सन्नाटा क्यों है भाई? संदीप माहेश्वरी का सेशन चल रहा है यहाँ पे? संदीप माहेश्वरी कौन है? बस लड़के जानते हैं क्या भाई? सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत लड़कों को है। 16 मिलियन लड़कियां सेल्फ मोटिवेटेड है ना? क्यों भाई दाऊदपुर, सेल्फ मोटिवेटेड हो? नो सर। तुम मोटिवेशन के लिए क्या करती हो? हम तो मोटिवेशन के लिए मम्मी के हाथ को देखते हैं, याद आ जाता है कितना खाए हैं, इसलिए मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। लर्निंग फॉर चेंज बेसिकली इज रिलेटेड अबाउट द चेंज दैट वी हैव टू मेक फॉर मेंटेनिंग द इक्वालिटी। आ रहा है समझ में? क्यों भाई शिवांगी, आ रहा है? तुम इतना पीछे बैठी हो ना कि हमको लग ही नहीं रहा कि तुम्हें समझ में आ भी जाओ। और देखती भी कैसा है? अरे ये तो रोटेशन होगा। किसने कहा है? हमने भी कहा है। अरे मॉनिटर हो ना, स्पेशल पावर्स। सब लोग इससे एग्री कर रहे हैं रोटेशन के लिए? यस। तुम तो वैसे ही पीछे बैठ जाओगी जाके, इतना कोई देखे ना कोई पूछे क्वेश्चन। सर हमसे हाँ चलो बताओ, तुम्हें क्या लगता है आज की डेट में सोसाइटी में चेंज लाना चाहिए, ठीक है। चलो इसी पे हम मार्किंग भी कर देंगे तुम लोगों की, प्रेजेंटेशन क्या ही होगी, चलो इसी मार्किंग। चलो बताओ ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें तुम्हें चेंजेस चाहिए, ताकि दोनों के बीच का जो अंतर है बॉयज और गर्ल्स के बीच का, वो बिल्कुल एक पेज पे आ जाए, एक लेवल पे जाए। सर देखिए, हम तो बॉयज में कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं। क्यों भाई? सर जैसे कि अभी हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं, बॉयज का तो हमको कुछ पता बताने नहीं। दो। हाँ बोलो। सर बॉयज का तो मतलब बॉयज का कुछ नहीं जानते। मान लो तुम एक बॉय होती, तो तुम ऐसी कौन सी चेंजेस इस सोसाइटी में लाना चाहती ताकि गर्ल्स और बॉयज के बीच में का जो डिसइक्वालिटी या इनइक्वालिटी है वो इक्वल हो जाए? सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ठीक है, मान लो तुम्हें खत्म करना, सबसे पहले क्या बदलोगी? लोगों की सोच बदल देंगे। It is possible? Is it possible to change anyone's thinking? किसी की भी थिंकिंग चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं है दिव्या। अगर मेरी थिंकिंग ये है कि सर मार्कस, इसके अलावा चेहरा नहीं है हम लोग के पास, तो क्या है? हम लोग थिंकिंग नहीं चेंज कर पाएंगे। थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते, क्या चेंज कर सकते हैं? या तो हम लोग अपनी थिंकिंग चेंज कर सकते हैं, या तो अपना रास्ता बदल सकते हैं। कल मैंने बताया था, कल मैंने इसको स्पेशली डिस्कस किया था।
सर उन सब की बात उन सब की बिना बात सुने अपने काम को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ये दोनों के लिए सिमिलरली एप्लीकेबल है कि नहीं है? बट ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि अभिषेक मिश्रा पढ़ नहीं सकता है, अगर मैं कह रहा हूँ तो अभिषेक मिश्रा इस क्लास में टॉप करके दिखाया कि नहीं सर आप झूठ बोल रहे थे, मैं टॉप कर सकता हूँ इस क्लास में। ठीक है, लेकिन वही बात है कि सन कभी वेस्ट से हो नहीं सकता, है ना मासी? सन का अर्थ का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी ना होगा कि वेस्ट से हो जाएगा, है ना? कहने करने में बड़ा डिफरेंस है। Going to school is an extremely important part of your life. As more and more children enter the school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds, are not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only few. Most children learned the work their families and elders did. For girls, the situation was worse. In communities that taught sons to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skills like pottery, weaving, and craft were taught, the contribution of the daughters and women was only seen as supportive. For example, the pottery trade, women collected the mud and prepared the earth for the pots, but since they did not operate the wheel, they were not seen as potterers. मतलब कि ये है पॉटर्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे एंशिएंट टाइम, ठीक है, स्कूल जाने का मतलब क्या है? दैट वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग सम थिंग्स, ठीक है? तो उन चीजों को लर्न करना या अपने आप के अंदर नॉलेज को ग्रो करना इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है? ये लर्निंग का एक प्रोसेस है, ठीक है? तो इन लर्निंग का प्रोसेस की अगर बात करें तो पहले के जमाने में केवल लड़कों को पढ़ने का या लिखने का अधिकार था या राइट था, ठीक है? और पहले के जमाने में लड़कों को भी बहुत कम लड़के ऐसे थे जो पढ़ पाते थे, ठीक है? पहली चीज ये हुई कि उनके पास पैसा की कमी थी, ठीक है, उनका बैकग्राउंड सही नहीं था, और दूसरी चीज ये कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे, कहते थे हम राजा अनपढ़ क्या करेंगे, ठीक है? जैसे अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। सर अनपढ़ था सच्ची में। क्या सर अनपढ़ था अकबर। तुम्हें कैसे पता? गई थी मिलने? नो सर। अकबर अनपढ़ था, क्यों? क्योंकि उसने अपने दरबारियों में 9 रत्न इसीलिए पाल रखे हैं ताकि वो सबसे सलाह मशवरा करके न्याय कर सके। बिरबल पढ़ा लिखा था, ठीक है? बिरबल या फिर इनकी बात करते हैं मगर तेनालीरामा, ठीक है? तेनालीरामा किसके दरबारी थे? ठीक है, ठीक है, बताओ भाई। राजा कृष्णदेवराय ऑफ कहाँ के? विजयनगर। कौन बोला है विजयनगर? सर हम बोले हैं विजयनगर के राजा थे राजा कृष्णदेवराय, ठीक है? तो बेसिकली बहुत सारे राजा ऐसा हुआ करते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है? तो उन्होंने इन सारी चीजों को लगा रखा था। खैर ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है? तो लर्निंग वाज ओनली डन बाय सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द पर्सन ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है? एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई द लिटरेसी वाज वेरी लो। जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम था, ठीक है? और इसकी वजह से लोगों को क्या होता था कि पढ़ने में दिक्कतें आती थी, ठीक है? उनके पास नॉलेज का या फिर जो ग्रोथ का कारण था, ग्रोथ जो चीजें थी वो नहीं हो पाती थी, ठीक है? उसके बाद जब बात आई लर्निंग की तो उसमें से भी कई सारे ऐसे फैमिलीज थे जहां पे केवल लड़कों को पढ़ने का अधिकार था, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। द प्लेसेस इन सम फैमिलीज, ठीक है, एट सम प्लेसेस इन सम फैमिलीज ओनली बॉयज और द मेंस वर अलाउड टू स्टडी, ठीक है? जहां लड़के पढ़ना लिखना अल्फाबेट सीख रहे होते थे वहां लड़कियों को इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट था क्योंकि हर किसी को एजुकेशन का सिमिलर राइट होना चाहिए, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है आर्टिकल 24 राइट टू एजुकेशन, ठीक है? तो राइट टू एजुकेशन का मतलब ये है कि हर किसी को, चाहे वो एक गर्ल हो, बॉय हो, ट्रांसजेंडर हो, हर किसी को प्रॉपर एजुकेशन का राइट है हमारी कंट्री में, ठीक है? तो बेसिकली इन सब चीजों को प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, इस चीज का वायोलेशन उस टाइम पे होता था, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में ही बन चुका था, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। पाती थी? इतना सन्नाटा क्यों हो जा रहा है यार? क्या भाई मुस्कान, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? शिवांगी ने क्या नाम है तुम्हारा? अनुष्का जायसवाल, आ रहा है समझ में?
आया? यस सर। सबको समझ में आया कि नहीं? बस यही तो चाहिए था। ठीक है, तो लर्निंग के बाद कई सारी ऐसी भी फैमिलीज थी जहां पे क्राफ्ट्स यानी कि हैंडक्राफ्ट या फिर जो भी उनके यहाँ स्पेशल क्वालिटीज हुआ करती थी उनकी फैमिलीज की, वो सिखाया जाता था। जैसे कि पॉटरी हो गया, कारपेंट्री हो गया, ये सारी चीजें सिखाई जाती थी। ठीक है, उसमें भी बॉयज का जो पार्टिसिपेशन था वो मेन वर्क में हुआ करता था, और लड़कियां जो थी या फिर जो फीमेल्स थी वो केवल सपोर्टिव रोल में दिखाई देती थी। सपोर्टिव का मतलब क्या? सर वो लोग को सपोर्ट करना। केवल सपोर्ट करने का काम वो करती थी। ठीक है, समूह के केस में हमारे पास क्या था? जो हमारे पास समूह था, समूह के केस में हमारे पास क्या था कि वहां लड़के कुकिंग किया करते थे। ठीक है, और लड़कियां उनकी प्रिपरेशन के लिए हेल्प किया करती थी। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर वे में हमारे यहाँ भी समूह में भी उस टाइम पे जो फिशरमैन हुआ करते थे उनकी हेल्प केवल किया करती थी लड़कियां। ठीक है, तो सिमिलर वे में हमारे एंशिएंट टाइम्स में भी जो भी क्राफ्ट सिखाए जाते थे या जो भी काम सिखाया जाता था, जैसे कि वीविंग, कुकिंग या फिर हैंडीक्राफ्ट, जो भी चीजें हैं उन सब चीजों में लड़कियां हमेशा किसमें दिखती थी? सपोर्टिव रोल में। ठीक है, कभी भी उनका लीड रोल या फिर कभी भी उनका पार्टिसिपेशन एक्चुअल काम में नहीं होता था। जैसे कि अगर हम पॉटरी की बात करें तो पॉटरी में मड को कलेक्ट करना, उसके लिए जगह बनाना या फिर उसको एक शेप देना, ये काम होता था लड़कियों का। लेकिन अगर हम लड़कों की बात करेंगे, लड़के बेसिकली व्हील को ऑपरेट किया करते थे। समझ में आया? कोई परेशानी? Okay, in the 19th century, many new ideas about education and learning emerged. स्कूल से पढ़ो जरा मानसी को। हाँ, सेकंड पहला, सेकंड लाइन। Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school. But there was a lot of opposition to education girls even then. Yet many women and men made efforts to open schools for girls. Women struggled to learn to read and write. ठीक है, आज इतनी बात समझ में आई? Yes, इसका sir. मतलब ये है कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक नहीं, एंड तक नहीं, स्टार्टिंग से ही, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम था वो सब में कॉमन होना स्टार्ट हो गया। यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का कॉमनलाइजेशन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? कॉमनलाइजेशन। कॉमनलाइजेशन का मतलब क्या? एजुकेशन सिस्टम या रीडिंग, राइटिंग, एजुकेशनल रिसोर्सेज ये हर किसी के लिए अवेलेबल होने लगे। ठीक है, स्कूल्स प्रॉपर्ली ओपन होने लगे, या फिर उसके बाद कह सकते हैं कि बुक्स प्रॉपर्ली सबके पास अवेलेबल होने लगी, सब लोग पढ़ने लिखने लगे। बट उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपने घर के लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। ठीक है, क्यों नहीं चाहते थे? लड़कियां हो तुम लोग बताओ भाई, क्यों घर वाले पढ़ाना नहीं चाहते थे? सर ऐसा तो कुछ हम लोग के साथ हुआ नहीं है, पता नहीं है। बताओ भाई। उनकी cheap thinking थी। चीप थिंकिंग। ठीक है, मैंने दो चीजें सिखाई थी, एक बताया था थिंकिंग, एक होता है फैमिली सपोर्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा एजुकेशन न देने का रीजन था वो ये था थिंकिंग। ठीक है, लोग ये सोचते थे कि लड़कियां बाहर जाएंगी यार, हमारे घर की लड़कियां, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो थी वो चीप थिंकिंग का हिस्सा थी। आ रहा समझ में? Yes, sir. ओके, Let us read about the experience of Rashundari Devi. बैठो। 1800 बैठो बैठो। Rasha Sundari Devi 1800 to 1890 was born in the West Bengal some 200 years ago. 200 साल पहले इनका जन्म वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, at the age of 60 she wrote her autobiography in Bangla. 60 साल की उम्र में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा लिखी बांग्ला भाषा में। ठीक है, उसके बाद her book titled Amar Zaban is first known autobiography written by an Indian woman. ठीक है, जो हमारा अमर ज़बान है, जो इनकी आत्मकथा थी, वो पहली ऐसी आत्मकथा है जो किसी औरत ने लिखी थी। ठीक है, क्या हुआ? कोई क्वेश्चन है? No, sir, pencil mark. Okay. So, Rasha Sundari Devi was a housewife from a rich landlord's family. At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. इसका मतलब ये है कि लोगों की उस टाइम पे ये धारणाएं थी कि जिस लड़की को हम पढ़ा लिखा देंगे या जो लड़की पढ़ लिख लेगी, वो अपने घर के लिए या अपनी फैमिली के लिए बैड लक लेकर के आएगी और वो जल्दी ही विडो हो जाएगी। विडो का मतलब क्या होता है? विधवा। ठीक है, जो लड़की पढ़ी लिखी होगी, जो पढ़ी लिखी लड़की शादी करेगा और जल्दी मर जाएगा। ठीक है, ये ऐसी थिंकिंग उस टाइम के लोगों की थी। आया समझ में? ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया राज सुंदरी देवी ने कि अपने आप को खुद पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकती थी, ये उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, वो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती थी। ठीक है, लेकिन जो हमारी ये चीज थी ना,
ये बहुत सालों से हमारे देश में चली आ रही है, ठीक है। और इसी वजह से, इस थिंकिंग की वजह से, इन क्या कहते हैं, दकियानूसी सोच की वजह से लोग पढ़ नहीं पाते थे, लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। आ रहा है समझ में? दकियानूसी का मतलब क्या होता है? दकियानूसी का मतलब क्या होता है? नहीं पता? अंधविश्वास, ठीक है। अब क्या ऐसा होता है कि कोई अनपढ़ लड़की से शादी कर ले तो उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी या फिर उसके घर में बैड लक आ जाएगा, ऐसा है? वैसे तो आज की डेट में कोई ऐसी लड़की शायद ही होगी जो इलिटरेट रह जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो यही होती है दकियानूसी सोच या अंधविश्वास। आ रहा समझ में? क्या भाई अनुष्का, आया समझ में? क्या समझ में? बस खत्म, ओके, टाटा बाय बाय। मुस्कान रुक जाओ, क्यों परेशान? सर एक बार दोबारा हमको एक्सप्लेन सर आप आओ इधर, कम हियर, कम हियर, आओ इधर आओ, तुम्ही को बुला रहे हैं। सौम्या मिश्रा, सौम्या मिश्रा ना, हाँ इधर आओ भाई, यहाँ खड़ी हो, क्लास को फेस करो, बताओ। उस समय क्या होता था, लोगों की सोच थी कि अगर जो लड़कियां होंगी अगर वो पढ़ लिख लेंगी तो वो अपने हस्बैंड के लिए वो क्या कहते हैं बैड लक हो जाएंगी, और वो अगर उनकी शादी हो जाएगी तो कुछ दिन बाद वो क्या कहते हैं वो विधवा हो जाएंगी। आए समझ में? ठीक है, यानी कि लिटरेटिंग द गर्ल्स मींस मेंटेनिंग द बैड लक फॉर अ फैमिली। आ रहा समझ में? चाहिए आ गया समझ में? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? मुस्कान समझ में आ रहा था ना? तब बताया क्यों नहीं? बता तो रहे हैं। प्रेजेंटेशन में कितना ग्रेड था, कौन सा ग्रेड था बताइए, किसी को पता है इसका ग्रेड क्या था? डी से सी या बी पे आना है या फिर डी पे ही रहना है? आना है ना? तो ऐसे आएगा, बैठिए और प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। बी वोकल, मोदी जी ने कहा है ना, वोकल फॉर लोकल या लोकल फॉर वोकल। वोकल का मतलब ये हर जगह बोलना सीखिए, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लेन करने नहीं आएगा तो आप किसी काम लायक नहीं है, फिर आप क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिख पाएंगे। फिर क्या करिएगा? कॉपी दे दो यार, लिख ले, ठीक है। बैठिए, ओके। सो सुंदरी देवी वॉज लिटरेटेड बाय हरसेल्फ, ठीक है। उन्होंने खुद को पढ़ाया और पढ़ना सीखा आफ्टर मैरिज। समझ में आई बात? यस सर। Okay. I would start working at the dawn and I would still be at the until well beyond midnight. I had no rest in between. I was only 14 years old at the time. I came to nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. I was unlucky in those days. Women were not educated. Later, I began to resent my own thoughts. What is wrong with me? Women do not read. How will I do it? Then I had a dream. I was reading a manuscript of Chaitanya Bhagavat, okay? The life of the saint. Later that day, as I sat cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son, Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in. He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. It was my job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at that time. I had one of them as well. At times, I went over that, trying to match the letters from that page with the letters that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. With tremendous care and effort, and over a long period of time, I learned how to read. इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? इसका मतलब ये है कि जब सुंदरी देवी ने 14 इयर्स की एज में अपने आप को पढ़ाना शुरू किया, ठीक है, तो बेसिकली जो उनके हस्बैंड थे वो चैतन्य भागवत की बुक्स पढ़ा करते थे, ठीक है, द लाइफ ऑफ सेंट। पहले के जमाने में 12 साल 10 साल की एज में भी लड़कियों की शादी हो जाती थी। सर 8 साल 8 साल, ठीक है, बच्चों की शादी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों की। कस्तूरबा गांधी
was married in the age of 12 years. Why you are laughing? I am not cracking a joke here. तो हंसने वाली कौन सी बात है भाई? कस्तूरबा गांधी पता है ना कौन थी? कौन थी बताओ? क्या थी? पैदा भी नहीं हुए थे मतलब शादी 7-8 तो ये था आज का टॉपिक, ठीक है, जो हमने पढ़ा, ठीक है। आज का होमवर्क हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 1 and 2, कंप्लीट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ऑफ टेक्स्ट बुक, सर वो कॉपी नहीं क्लास वर्क कॉपी, ठीक है। So this was all about today's lecture, and the remaining topic will be discussed in the next video. Till then, stay tuned for the next one, and please complete the homework as well as the notes.